नीतीश कुमार ने आज आखिरकार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। आज वो सवाल खत्म हो गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन आज से एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल, कि नीतीश कुमार अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार अपने इस कार्यकाल में, मान लेते हैं कि वो 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन इस कार्यकाल के अंदर, इन 5 साल के कार्यकाल के दौरान क्या बिहार को दिए हुए वादों को पूरा कर पाएंगे? एक बहुत बड़ी पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी ट्रेलर भी बाकी है। रात को अमित शाह और जेपी नड्डा वो पटना पहुंचे थे। आज सुबह तमाम भाजपा के नेता वो पटना पहुंच रहे थे, लेकिन रात को ही अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंच गए थे। तो इसका मतलब यह है कि पोर्टफोलियो को लेकर के भी कहीं ना कहीं खींचतान रही होगी। और पोर्टफोलियो यानी कौन सा मंत्रालय किसके पास जाएगा। नीतीश कुमार 2005 से ही गृह मंत्रालय अपने पास रखते रहे हैं। बहुत सारी बातें इस खबर में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि आज की तस्वीर, जरा ये तस्वीर देख लीजिए आप। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार बिहार के फिर से नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, और उसके साथ में बिहार एनडीए के तकरीबन 11 राज्यों के नेता यहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री मौजूद थे और अलग अलग कैबिनेट मंत्री वो मौजूद थे। और इनकी मौजूदगी में आज नीतीश कुमार ने शपथ ली। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी 3 मार्च 2000 से और 10 मार्च 2000 तक, यानी महज 7 दिन के मुख्यमंत्री। और देखिए तब से किस तरीके से नीतीश की राजनीति पूरी पलटी है, कैसे पूरी नीतीश कुमार का सिक्का बिहार के अंदर चलता रहा। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 के बीच, यानी पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिर उसके बाद में तीसरी बार, फिर मुड़ करके कभी देखा नहीं इधर या उधर, लेकिन शपथ नीतीश कुमार लेते रहे। तीसरी बार 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014। चौथी बार 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015। पांचवी बार 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017। छठी बार 27 जुलाई 2017 से 16 नवंबर 2020। सातवीं बार 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022। और आठवीं बार 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024। और नौवीं बार 28 जनवरी 2024 से 17 नवंबर 2025। और 10वीं बार यानी आज 20 नवंबर 2025। और अब कितने दिनों के लिए, यह बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है नीतीश कुमार को लेकर के, और वो क्या कुछ कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत बहुत बधाई। वो एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं। राज्य में सुशासन का उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नए कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि नई सरकार जिम्मेदारी पूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरे और अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी। बिहार वासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी। अखिलेश यादव ने लिखा है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार जी को बधाई और आगामी पूरे 5 सालों के लिए उनकी
अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली चलाने और जनहित सकारात्मक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं। तो आज बधाइयों का दौर है, शुभकामनाओं का दौर है। नीतीश कुमार के हाथ में फिर से बागडोर है बिहार की, और नीतीश कुमार इस बार आखिरी बार बिहार को क्या कुछ दे पाते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी ने तकरीबन वही अपना नेतृत्व रखा है, यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। ये 26 मंत्री बनाए गए हैं। जरा आप एक नजर देखिए। सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा ये भी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। विजय कुमार चौधरी मंत्री बनने जा रहे हैं जेडीयू के। विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू की तरफ से मंत्री बनेंगे। श्रवण कुमार जेडीयू से मंत्री बनेंगे। मंगल पांडे बीजेपी से मंत्री बनेंगे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल बीजेपी के मंत्री। अशोक चौधरी जेडीयू। लेसी सिंह जेडीयू। मदन साहनी जेडीयू। नितिन नवीन बीजेपी। रामकृपाल यादव बीजेपी। संतोष कुमार सुमन हम। सुनील कुमार जेडीयू। मोहम्मद जमा खान जेडीयू। शंकर सिंह टाइगर बीजेपी। अरुण शंकर प्रसाद बीजेपी। सुरेंद्र मेहता बीजेपी। नारायण प्रसाद बीजेपी। रमा निषाद बीजेपी। लखेंद्र कुमार रोशन बीजेपी। श्रेयसी सिंह बीजेपी। डॉक्टर प्रमोद कुमार बीजेपी। संजय कुमार एलजेपी और संजय कुमार सिंह एलजेपी। दीपक प्रकाश आरएलएम। तो कुल मिलाकर के आज 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। टोटल 26 मंत्री बनाए गए हैं। अब कौन मंत्रालय किसको मिलेगा, कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, इसका भी बंटवारा होना है, लेकिन 26 मंत्री बने हैं और 26 मंत्रियों में से 14 मंत्री बीजेपी के हैं। बीजेपी की केवल 4 सीटें ज्यादा थी, लेकिन 14 मंत्री बीजेपी के बने हैं। जेडीयू नीतीश कुमार के 8 मंत्री बने हैं, चिराग पासवान के 2 और जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इनको एक एक मंत्रालय मिला है और एक मुस्लिम चेहरा भी नीतीश कुमार ने अपना दिया है, यानी टोटल 8 में से ही एक है, ये अलग से नहीं है। मोहम्मद जमा खान निसार ये जो है उनका नाम है और 2020 में पिछली बार वो जीते थे, बीएसपी के इकलौते विधायक थे, लेकिन जेडीयू में शामिल हो गए थे और इस बार आखिरी जो सभा की थी नीतीश कुमार ने वो मोहम्मद जमा खान के लिए ही की थी। उत्तर प्रदेश से धनंजय सिंह वो गए थे इनके लिए प्रचार करने के लिए। तो ये सारी बातें तो रही, लेकिन अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या वाकई पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं? जरा एक बार ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में कई सारी तस्वीर आपको नजर आएगी। ये तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी हाथ पकड़ करके आगे लाए। नीतीश कुमार ऐसा लगा कि हाथ वो छुड़वाने की कोशिश करते रहे। जरा एक बार ये फोटो देख लीजिए आप, हाथ छुड़वाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी हाथ पकड़ करके लाए उनको आगे। और ये कई बार कहावत कही जाती है कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो नीतीश कुमार के पास में गृह मंत्रालय भी है, मुख्यमंत्री सेक्रेटरिएट, उसमें भी कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या वजह है। फिर इसके बाद में नरेंद्र मोदी उन्होंने गमछा लहराया और झुक झुक करके प्रणाम किया, और पीछे की जो कमेंट्री है उसको आप गौर से सुनिए। नरेंद्र मोदी को अवतारी पुरुष बताया जा रहा है। बधाई सर। हुए बिहार की धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन। तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे इस बिहार की धरती पर हैं। एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, और इस ऐतिहासिक क्षण पर हम देख पा रहे हैं हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, और साथ में हमारे कई माननीय मंत्रीगण और हमारे बिहार के यशस्वी और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी और अन्य माननीय अतिथिगणों का हम जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है, और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ
गमछा लहराकर ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक नया मुकाम दिया है। बहुत आभार माननीय मंत्री प्रधानमंत्री महोदय, बहुत आभार, और सभी माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई। बिहार की धरा पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों के बीच में कभी बहुत कड़वाहट थी। ऐसी कड़वाहट थी कि नीतीश कुमार ने डिनर पार्टी वो कैंसिल कर दी थी और केवल नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान भर से उन्होंने एनडीए से समर्थन तोड़ दिया था, यानी वापस आ गए थे। बहुत सारी बातें हुई उसके बाद में, लेकिन उसके बाद बहुत पानी बह गया। इस चुनाव में भी बहुत कुछ हुआ, इस चुनाव से पहले बहुत कुछ हुआ। नीतीश कुमार वो कहते रहे कि अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, तो क्या वोटर ने यही जो है भरोसा दिखाया है। और नीतीश कुमार 43 से 85 पर गए हैं, बीजेपी 75 से जो है वो 89 पर गई है। तो बीजेपी की छलांग इतनी बड़ी नहीं है, जितनी बड़ी छलांग वो नीतीश कुमार की है। तो नीतीश कुमार जिनके बारे में बार बार ये कहा जाता रहा कि उनका चैप्टर खत्म हो गया है, हालांकि राजनीति में कभी किसी का चैप्टर खत्म नहीं होता है। राजनीति में हमेशा ये होता है कि कौन कहां से उग आएगा, कौन कहां से उभर आएगा, कहां नहीं जा सकता। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार कुल मिलाकर के एक ऐसे नेता के तौर पर उभर करके सामने आए जो 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर इतिहास रच दिया। मौजूदा वक्त में देश के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो। नरेंद्र मोदी ने भी नहीं ली, लेकिन नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो। और नीतीश कुमार के हाथ में अब देखना यह है कि बिहार की बागडोर है तो बिहार में वो कितना बदल पाते हैं। यह आखिरी कार्यकाल है उनका। अब तो बीजेपी या नीतीश कुमार चाहे तो भी चीजें फिर से रिपीट नहीं होंगी। और नीतीश कुमार वो अपने आप को कहां किस जगह तक लेकर के जा पाते हैं, अपना नाम बिहार में किस तरीके से दर्ज करवाते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि नीतीश कुमार को कभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह मंच पर खड़े होकर के जी भर करके कोसते थे, उनको जातिवादी फैलाने वाले, जातिवादी का जहर फैलाने वाले नेता के तौर पर भी बताते थे। कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, भाइयों बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू। आज एक इंटरेस्टिंग बात यह भी रही कि उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने अपने बेटे को भी मंत्री बनवा दिया। उनके बेटा अभी विधायक नहीं है, लेकिन बिहार में मार्च में एमएलसी का चुनाव होना है 6 महीने के अंदर अंदर, और 6 महीने के अंदर अंदर उनको एमएलसी बना दिया जाएगा। और नीतीश कुमार वो खुद विधायक नहीं है। 2004 से ही नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ना छोड़ दिया, और जब से चुनाव लड़ना छोड़ा, देखिए तब से उनका जो है वो किस तरीके से जलवा बुलंद होता चला गया। नीतीश कुमार हर बार एमएलसी बनकर के मुख्यमंत्री बनते रहे।
तो उपेंद्र कुशवाहा, उनको एक तरीके से बीजेपी की तरफ से वादा किया गया था कि आपको एक बार फिर से राज्यसभा का कार्यकाल रिपीट करवाएंगे, आपकी पत्नी को भी जो है वो आप टिकट दे सकते हैं, ये भी जो छूट दी गई थी। आप 6 लोगों को आप टिकट दे सकते हैं, 6 सीटें आपको दी जा रही हैं। फिर ये कहा गया कि एक मंत्री बिहार सरकार में भी होगा, तो बिहार सरकार में उनकी पत्नी को भी वो मंत्री बना सकते थे। उनकी पत्नी विधायक बन गई है। और ये परिवारवाद बीजेपी का नहीं है, ये परिवारवाद बीजेपी एनडीए का भी नहीं है। परिवारवाद तो सिर्फ अखिलेश यादव के पास में है, तेजस्वी के पास में है, या गांधी परिवार है, वहां परिवारवाद है, बाकी ये नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा वो खुद राज्यसभा सांसद है, पत्नी को जो विधायक बना दिया, बेटे को बिना विधायक बिना सांसद के मंत्री बना दिया है। और अब एमएलसी बनाना बीजेपी की जो है वो एक तरीके से मजबूरी हो गई। तो छोटी पार्टियां इस वक्त में भी बिहार की खास तौर पर वो तेल निकाल रही है बीजेपी का। इतनी ऊंचाई पर बीजेपी है इस वक्त में, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि छोटी पार्टियां वो तेल निकालने में कैसे कामयाब हो रही है। तो बहरहाल नीतीश कुमार का चैप्टर यहां पर खत्म होता है। यानी जो लगातार हंगामा दिख रहा था, ये होगा वो होगा, ऐसा है वैसा है, तो वो सारी बातें यहां पर खत्म होती है, या फिर अभी पिक्चर बाकी है, हैप्पी एंडिंग आज हो गई है, या फिर अभी ट्विस्ट आना बाकी है, क्लाइमेक्स जो है वो अभी बाकी है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।